safe. Help is on the way. Your prosperity is the core objective of our universal design. The path for humanity has spanned throughout ages to ensure the survival and prosperity of the human species. War is a liar who claims there isn't enough land, isn't enough wealth, isn't enough food for all people in all places to live in abundance. A different age is upon us. Fear not for the bursting sounds that echo across your red horizons. Prepare your life for the light that grows steadily brighter in the distance. As the dawn comes to rid your battlefields of darkness, the age of Illuminatium will begin. Fear nothing. We are always watching out for you. So the market is a zero-sum game. And when I say market, हम investing की बात नहीं कर रहे. Trading is zero-sum game. Market में पैसा कैसे आएगा? When dumb retailers like you will lose money. क्यों? Just remember, how does money work? So किसी के जेब से जाएगा तो किसी के जेब में आएगा. Let's assume आप 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट करते हो, तो सामने में किसी को 1 लाख का लॉस करना ही पड़ेगा, या 10 लोगों को 10K. वरना exchanges and brokers will go bankrupt. वो कहां से पैसा देंगे? इसीलिए इसको एक्सचेंज कहा जाता है. नाउ जस्ट टेल दिस, क्या एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स कभी अपना लॉस होने देंगे? फक नो, नेवर. वो बैठे ही कमाने के लिए है, तो अगर उनको भी कमाना है तो somebody have to lose fucking money. Who? आप डम रिटेलर्स को. सो अगर किसी को 1 लाख कमाने हैं तो सामने में किसी को 1 लाख लॉस करना ही पड़ेगा, वरना ये सम बैठेगा ही नहीं. सो लेट्स से हम आपको सिंपल समझाते हैं. लेट्स से ये एक लेवल है, कोई भी लेवल हो सकता है. आपको पता है इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग आने वाली है. ब्रेकआउट के बाद तो बाइंग ही आती है. हम ऑपरेटर्स को पता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग आने वाली है. ओके, इंस्टीट्यूशंस को पता है. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को पता है, ऑपरेटर्स को पता है, रिटेलर्स को पता है, मींस ओवरऑल सबको पता है. 99% लोगों को पता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग आएगी. तो हम ऑपरेटर्स यहाँ पे बाय कर रहे, इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहे, रिटेलर्स भी बाय कर रहे, हर कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा है. बाइंग करेंगे तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा, राइट. बट आप ये समझिए, ये गेम बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सामने में किसी का लॉस ही नहीं हो रहा. तो ये लोगों को प्रॉफिट होगा कैसे? एक्सचेंज बैंकरप्ट हो जाएगा. ये लोग कमाएंगे कैसे? अगर किसी का लॉस ही नहीं होगा तो हम ऑपरेटर कमाएंगे कैसे? ये ही आपको क्वेश्चन आना चाहिए. सो व्हाट विल हैपन? हम ऑपरेटर्स हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे एंड इसके अगेंस्ट पैसा लगाएंगे, ताकि हम क्या कर सके. अगर हमने इनका स्टॉप लॉस हिट कर लिया तो क्या हो जाएगा? इनका लॉस होगा. और अगर इनका लॉस होगा तो वो पैसा किसके जेब में जाएगा? हम ऑपरेटर्स के. सो इस तरीके से मार्केट काम करता है, एंड इस तरीके से हम ऑपरेटर्स काम करते हैं. नाउ जस्ट सी, हम ऑपरेटर्स एंड एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स कब कमाएंगे? जब हम आप जैसे रिटेलर्स का लॉस कराएंगे. सो हम बैठे ही हैं आपका लॉस कराने. नाउ आपको लगेगा इट्स नॉट ट्रू, बट जस्ट सी हु शोज यू चार्ट्स. आपको प्राइसेस कौन शो करता है? एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स. वो कब कमाएंगे? जब आपका लॉस होगा. वी ऑपरेटर्स कैन मैनिपुलेट इट इजिली बिकॉज वी ब्रिंग द मेजर लिक्विडिटी. मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय बिग प्लेयर्स लाइक अस. मार्केट के पास अपने कोई रूल्स नहीं है, बिकॉज वी क्रिएट देम. लाइक वी आर द मार्केट मेकर्स. हम ऑपरेटर्स हमारे हिसाब से मार्केट को मूव कराते हैं ताकि रिटेलर्स का लॉस हो सके. बट स्टिल, अगर रिटेलर्स स्मार्ट हो गए, देन एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स विल सिंपली इंक्रीज द डिके एंड विक्स को कम कर देंगे. ना बायर्स कमाएंगे ना सेलर्स. अगर दोनों नहीं कमाएंगे तो कौन कमाएगा? वी ऑपरेटर्स. सो हम आपका लॉस कराते हैं. कैसे? थ्रू प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ा झूठ है जो हम आपको बता रहे एज अ ट्रूथ दैट प्राइस एक्शन ही सब कुछ है. सी आप हर जगह देख सकते हो, मीन्स एवरीवेयर. क्यों? हर वाईटी ट्रेडिंग गुरु आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा. क्यों हर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न सिखा रहा है? क्यों हर कोई M&W पैटर्न सिखा रहा? वाई एवरीवन इज टीचिंग टेक्निकल एनालिसिस, एवरीवन डूइंग द सेम. सो सबसे पहले आपके माइंड ये चीज आनी चाहिए, बट कॉज यू आर डम्ब आपके माइंड में कभी नहीं आएगी. सो अगर प्राइस एक्शन, कैंडल्स, ऑल दैट सीख के ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना जा सकता था, तो हर कोई प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? सिंपल ये क्वेश्चन. यू रिटेलर्स आर टोटली डम एस. सो लाइक लाइफ में आपको क्या कहते? डू अ जॉब, यू विल बिकम रिच. राइट? क्योंकि अल्टीमेट गोल तो कमाना ही है. देन हर कोई अमीर क्यों नहीं है? द बिगेस्ट लाई विच ऑपरेटर एवर टोल्ड इज दैट ही नेवर एग्जिस्ट, मार्केट इज नॉट मैनिपुलेटेड, और दैट ही इज ऑन द गुड साइड. दिस यूट्यूब गुरुज आर टीचिंग यू ऑपरेटर स्ट्रेटजी, मार्केट मेकर स्ट्रेटजी. वो आपको बताएंगे SMC, ICT एंड ऑल दैट स्टफ. आप बस यही समझो. वी ऑपरेटर्स आर नॉट दिस मच स्टूपिड टू टेल यू आवर सीक्रेट्स ऑफ ट्रैपिंग. हम बताएंगे ही क्यों, जब हम कमा ही उसी से रहे. क्यों? क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है. जब रिटेलर्स का लॉस होगा तभी हम कमा पाएंगे. तो आपका लॉस करने के लिए ही
हम आपको ये प्राइस एक्शन एंड SMC सिखा रहे हैं। सो ये सारे YT गुरुज आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को हमने कॉज वी क्रिएटेड द सिस्टम, इट्स प्योर ट्रैप। वंस यू अंडरस्टैंड दैट जो चार्ट बनाया गया है, क्योंकि पहले ट्रेडिंग विदाउट चार्ट्स ही होता था, सो जो चार्ट बनाया गया है वो ट्रेडिंग करने में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसे सॉल्व करने के लिए नहीं बना है, बट वो इंटेंशनली बनाया गया ताकि उसे मैनिपुलेट कर सके। एंड देन वहां से फॉर्म हुआ प्राइस एक्शन जो अभी सब रिटेलर्स यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द गेम। द रियलिटी इज वी ऑपरेटर्स डोंट इवन यूज चार्ट्स। चार्ट बस रिटेलर्स के लिए है। हमारी सब चीजें ब्लैक बॉक्सेस करते हैं। वी क्रिएट चार्ट एंड रिटेलर्स उसी चार्ट को देखते हुए रिएक्ट करते हैं। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स जस्ट व्हाट वी शो यू टू थिंक। दिस आर ओनली 3 वेज। पहला है स्टॉप लॉसेस, सेकंड इज साइकोलॉजी एंड थर्ड इज ऑर्डर फ्लो। वी क्रिएट स्टॉप लॉसेस टू क्रिएट मार्केट डायरेक्शन। वी क्रिएट स्टॉप losses by manipulating your psychology and order flow to create chart and to find your orders. And order flow से आप stop losses पता ही नहीं लगा सकते हैं। वो बस इसीलिए रहता है ताकि हम देख सके कि कितने stop loss orders है, ताकि हम उस हिसाब से quantity and fund एक बार में पंच कर सके। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि रिटेलर्स के पास पैसा नहीं है, उनके पास हम ऑपरेटर्स से ज्यादा पैसा है। बस कोई 1 लाख लगा रहा, कोई 10 लाख, कोई 1000 और मल्टीपल प्राइसेस पे। सो जब हम ऑपरेटर्स एक बार में एक प्राइस पे एक साथ पैसा लगाते हैं, उस रीजन से उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। सो आप मार्केट के अंदर लॉस कैसे करते हैं? फर्स्ट, वी क्रिएट चार्ट इन अ वे सो योर साइकोलॉजी गेट्स लाइक दिस, दैट कि आप अपना SL हमारे हिसाब से रखते हो, देन वी हिट इट एंड आपका लॉस होता है एंड वी मेक मनी। वी नो ईच साइकोलॉजी, कैसे ट्रेडर्स से ओवर ट्रेडिंग करानी है, क्योंकि रिटेलर्स आर रिएक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स एंड हम ही चार्ट को क्रिएट करते हैं। वी आर मेकिंग यू our slave. That's why trading is a scam. इसीलिए trading is not a trading business. It's just a way to take money out of retailers' pocket. You retailers are making us operator more richer and richer. First time आप market में आते हो, आप loss करते हो. That money went to us. You made us more richer. Then आप किसी financial influencer के पास जाते हो. You buy his course. You retailers are totally dumb ass. अगर किसी का कोर्स करके प्रॉफिटेबल बना जा सकता था तो हर कोई लॉस में क्यों है? Never buy anyone's course. Everything is there on the internet. You guys are just lazy as fuck. ये fake gurus कैसे काम करते? पहले ये लोग कुछ वीडियोस बनाते हैं, then they sell you some bullshit courses. Then they make big money. Then वो लोग उसी पैसे से ट्रेड करते हैं. Then they show you big numbers. And अगर किसी दिन प्रॉफिट हो भी गया तो शो करते हैं, बाकी लॉस हो गया तो अता पता नहीं. And then आप लोग उन्हें ही भगवान बना रहे हो. See how dumb you are. उन्होंने आपसे ही कमाया. So never buy anyone's course. So then you go to any financial influencer. You buy his course, making him more richer. Then you learn price action, जो कि हमने ही बनाया है ताकि हम आपको ट्रैप कर सके. We trapped you again and taken your all money. Now your financial influencer will also come in market with that money. He will also lose because he is trading price action. Just ये समझो. Why sell this bullshit courses when you are making tons of money from trading? Means he is not making money from the market. So he also losses. Who gets his lost money? We operators, you made us richer and richer. So अभी मार्केट के अंदर कैसे काम करना है वो बताएगी आपको हमारे टीम मेंबर फेलो क्राफ्ट। तो अभी आपको समझ आ गया होगा जो हमने बताया कि मार्केट स्टॉप लॉसेस के बिना काम ही नहीं कर सकता। मार्केट स्टॉप लॉसेस के बिना ना ऊपर बढ़ सकता है ना नीचे आ सकता है। अगर आप इतना ही समझ के मार्केट के अंदर आप कूद पड़ेंगे तो आपको बस एक ही चीज होगा है, वो है लॉस। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्केट नीचे जाता ही नहीं। मार्केट क्या करता, रेंज में रहता। मार्केट क्या करता, सबसे पहले कॉल वालों को स्टॉप लॉसेस खा लिया, देन पुट वालों की, कॉल वालों की, पुट वालों के, ऐसे कर करके मार्केट रेंज में रहता। बट अगर आप देखेंगे मार्केट तो बड़े बड़े मोमेंटम करता है। तो ये क्यों करता है, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो हमने आपको क्या दे दिया है अभी, एक कंसेप्ट जिसका नाम है स्टॉप लॉसेस। अभी आपको क्या करना है, इसको समझना है, सीखना है और खुद का एक सेटअप बनाना है, खुद के रूल्स बनाने। एंड उसी को आपको 2-3 साल लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहना है रियलिस्टिक वे से। बस ये आपने देखे हुआ क्या, स्टॉप लॉसेस आपने समझ लिए, सारी चीजें कर ली, ये आपका हो गया स्ट्रेटेजी जिससे आप एंट्री एग्जिट पॉइंट सारी चीजें समझ रहे हो। फिर आपने कुछ रूल्स बनाए कि मैं लॉस कितना लूंगा, कब मैं मेरी पोजीशन काटूंगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आप लॉस लेने वाले हो, कब पोजीशन काटने वाले, तो आप लॉस कभी लोगे ही नहीं ना। मतलब आप लॉस लिमिट कभी फॉलो ही नहीं करोगे, तो आपको लॉस लिमिट फॉलो करना है। तो ऐसे कुछ आपको रूल्स बनाने, तो ये आपका डिसिप्लिन हो गया, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। बस इसी को आपको फॉलो करना है एक रियलिस्टिक वे से। दैट्स इट, दिस इज इतना सिंपल है ट्रेडिंग। बट अगर आप राइट वे से करते हो तो सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर रियलिस्टिक रहना है।
बी रियलिस्टिक। हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि कोई 10 के कैपिटल से आ रहा है, कोई 20 के कैपिटल से, कोई 50 के कैपिटल से। मीन्स रियली उतना कैपिटल का तो हमारा एक ऑर्डर का ब्रोकरेज रहता है। ऐसे आप नहीं काम कर सकते। जिसके पास 10 के कैपिटल है वो मार्केट में आए ही ना। सबसे पहले दिस इज द रियलिटी। आप 10 के कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग करोगे, कैसे कमाओगे? यू नीड मिनिमम कैपिटल ऑफ 2 लाख टू 5 लाख। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो पहले एक सोर्स बना लो, एक अर्निंग सोर्स बना लो। मेन यही है, आप पहले क्या बना लो, एक अर्निंग सोर्स बना लो अपने मेजर ओन स्किल में। एक सोर्स बना लो जिससे मंथली आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, देन आप मार्केट में आओ। जिससे होगा क्या, आपके पास ये सोर्स भी है एंड आपके पास ट्रेडिंग भी है। तो इससे क्या है कि आप बैलेंस हो। अगर आपके पास एक ही आपके पास ट्रेडिंग ही कर रहे हैं एंड उसमें भी आप लॉस कर रहे हैं, सो फिर देयर इज नो बेनिफिट। एंड आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा, आप इमोशनली बैलेंस नहीं रहोगे एंड आप ओवर ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे। आपके पास एक प्रेशर रहेगा तो इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। दिस इज द ट्रू रियलिटी, अंडरस्टैंड दिस। तो अभी आप जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही होगी, अभी आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करोगे तो आपका क्या सेटअप रहेगा। आपने भी कुछ अपने खुद के रूल्स बनाए होंगे कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आए तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो तब मैं बाइंग करूंगा। तो ये ऐसा आपके कुछ रूल्स होंगे। तो आपको भी यहाँ पे अभी एक कुछ रूल्स बना रहे हैं। अभी हम आपको पूरा इतना चार्ट समझाएंगे तो आपको खुद सेटअप समझना है सारा एंड खुद के उसको इम्प्लीमेंट करना है, रूल्स बनाने एंड उसी को फॉलो करना है। अगर आप ये करते आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो समझिए, तो आपको अभी इसमें भी रूल्स बनाए हैं। जैसे आपने कुछ लेवल्स देख लिए, जैसे 46,000 का लेवल हो गया, ठीक है, 48,000 का लेवल हो गया। आपने क्या देख लिया कि 1000 वाले साइकोलॉजिकल लेवल देख लिए, आपने 500 वाले साइकोलॉजिकल लेवल देख लिए। काम कैसे करना है, आपने कुछ पैटर्न्स देख लिए, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, आपने कुछ कैंडल स्टिक देख लिया, ठीक है। आपने क्या देख लिया, डे हाई देख लिया, डे लो देख लिया, आपने ओपनिंग प्राइस देख लिया, आपने क्लोजिंग प्राइस देख लिया, ठीक है, आपने गैप अप देख लिया, गैप डाउन देख लिया। तो ये इतने कुछ पॉइंट्स आपने देख लिया। अब आपने क्या समझा, आप एंट्री पॉइंट कैसे करेंगे। सो अभी आप समझिए एंट्री पॉइंट कैसा रहेगा। लेट से हम समझते हैं कि 48,000 का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे कैसे काम करेगा और हम ऑपरेटर्स यहाँ पे कैसे काम करेंगे। समझ लीजिए मार्केट में हम क्या किया कि मार्केट यहाँ से एक बहुत अच्छा अप मूव किया। अब यहाँ पे मार्केट अप मूव किया तो यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, दो चीजें बना सकता है। एंड मार्केट में क्या हो गया, यहाँ पे सेलिंग धीरे धीरे यहाँ से 48,000 से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन आएंगे, फिर सेलर्स आएंगे। 48,000 के आसपास से अगर रेजिस्टेंस लेगा तो इनके स्टॉप लॉसेस मार्केट में अपसाइड क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ बायर है तो इनको अगर मार्केट को इनको भी सेलिंग में लेके जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, एक ब्रेकडाउन देना पड़ेगा ताकि ये बायर्स भी निकल जाए एंड यहाँ पे बस कौन आ जाए, सेलर्स आ जाए। यहाँ पे सेलर्स आएंगे, इनके स्टॉप लॉसेस क्रिएट, डायरेक्शन मार्केट का क्या हो गया अप। तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, तो हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है। 99% रिटेलर कब एक्टिव हो जाएंगे, एक मेजर स्विंग के ब्रेकडाउन पे। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट में इसका ब्रेकडाउन हो जाए, देन यहाँ पे कोई 1 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो हम यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग साइड का पोजीशन बना लेंगे। तो ये हो गया रिटेलर्स पर्सपेक्टिव। बस ये एक हो गया क्या, ये हम ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे पोजीशन नहीं बनाते। ये रिटेलर पर्सपेक्टिव कि रिटेलर कैसे एंट्री करेंगे, ये आपका एक जरिया हो गया, ठीक है। सेकंड तरीका क्या करता है, मार्केट नीचे से चलते आ रहा है, स्लो बाइंग, ठीक है। एंड क्या करता है, डायरेक्टली साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता है। इससे हुआ क्या, यहाँ पे बायर से ब्रेकआउट के बाद कौन है कि बायर से अपर साइड मार्केट जाएगा नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस है ही नहीं मार्केट के पास। तो मार्केट इधर जाएगा क्यों, आपको देखिए यही समझना, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, देखिए मार्केट दुनिया में कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे एक रीजन है। तो मार्केट ऊपर भी जाएगा ना तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहेगा ही। आपको वो रीजन समझना है। अगर आपने वो रीजन समझ लिया तो मार्केट में आप समझ जाओगे। आपको चार्ट ही क्यों समझना है, देखिए चार्ट ही सब कुछ है। आपको एक ही बात समझनी, यस द गेम इज रिस्क, यस इट इज मैनिपुलेटेड। आपको उसके रूल समझने एंड उसी को समझ के आपको ये करना है। अगर आपने चार्ट की साइकोलॉजी समझ ली, सारी चीजें समझ, चार्ट कैसे फॉर्म होता है, बस आपने गेम समझ लिया, देन आप आगे बढ़ सकते हो स्लोली जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, वो बात अलग है। तो ब्रेकआउट के बाद क्या हो जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे अपर साइड, कोई मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, कोई रिटेलर स्विंग है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, कोई रिटेलर वगैरह स्विंग नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अच्छा रेट कैंडल देख के यहाँ पे सेल करेंगे एंड एक टारगेट देख लेंगे, ठीक है, टारगेट देख लेंगे। अब एंट्री लेना कैसे है, देखिए एंट्री लेने के पहले आपको एक ही बात समझना है। क्या समझना है कि आपको टारगेट मिलेगा या नहीं।
क्या मिलेगा है, टारगेट मिलेगा। यानी ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या मार्केट के पास इतने स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है कि मार्केट में अगर आप 100 पॉइंट का टारगेट देख रहे हो क्या उतना मिलेगा। यही आपको देख के काम करना पड़ता है। तो हम एक एक करके चार्ट समझते ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम पहले शुरू करते मंडे से 15 जैन से। तो हमें इस चार्ट को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में इस चार्ट में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉसेस क्यों फाइंड करेंगे, टू फाइंड डायरेक्शन। स्टॉप देखिए मार्केट में स्टॉप लॉस जिस साइड है हम ऑपरेटर्स मार्केट को वही लेके जाएंगे, ये आपको समझना। और जब स्टॉप लॉसेस नहीं रहेगा कैसे काम करना वो भी आपको अभी इस चार्ट में समझ जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस कैसे फाइंड करें, तो हम लास्ट डे में देखते हैं। लास्ट डे में मार्केट में क्या है, यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर क्या है, 48,000 का लेवल है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट के अंदर ऐसे लेवल्स देखने, तो हमने 48,000 लेवल देखा। ठीक है, अभी हम निफ्टी में क्या देखते हैं, निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या है, एक 22,000 का लेवल है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं दोनों में लेवल है। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड देखें तो मार्केट क्या करता है, आप समझिए। मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, कंटिन्यू बाइंग, थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, कंटिन्यू बाइंग। तो मार्केट का ये क्या चल रहा था, इसको आप सिंपल समझो, अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट। यही साइकोलॉजी थी उस समय की। यही साइकोलॉजी आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे मार्केट में, आप इस सेटअप पे जैसे जैसे स्लोली स्लोली काम करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपको समझ आते जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एग्जैक्ट 48,000 से आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रिटेलर स्विंग है, दिख रहा है आपको ये वाला स्विंग, इससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे होता क्या है, क्या होता है मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं। जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगा, सेलिंग फास्ट, जैसे ऊपर बढ़ेगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हर कोई सेल करेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए किसी ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते कि किसी ने कॉल सेल किया। अगर मार्केट में किसी राइटर्स ने, किसी सेलर, ऑप्शन सेलर ने काम किया तो वो तो कॉल ही सेल करेगा। कॉल सेल किया है 48,000 का, ठीक है, 48,000 का। तो मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होता है तो बात को समझिए, ऑपरेटर हम किस तरीके से मार्केट को मूव करा दे, आप समझिए, ये साइकोलॉजी समझिए। 99% बायर्स कब एक्टिव होंगे, ऊपर में 48,000 का लेवल है, 99% बायर्स कब एक्टिवेट होंगे, 48,000 का लेवल के ऊपर। ये सेलर्स जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया ये लोग कब निकलेंगे, 48,000 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, ये तभी निकलेंगे ना क्योंकि इन्होंने अपना स्टॉप लॉस सेल ही ऐसे करते। जैसे आप ही देखिए, आप लोग भी अगर अपना स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऑफ कोर्स यही लगाओगे। तो इन लोगों ने भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ निकाला। बायर कब आएंगे सबसे ज्यादा, 48,000। बायर्स को एक्टिवेट करना और इन सेलर्स को निकालना, तो मार्केट क्या करेगा, 48,000 का ब्रेकआउट करेगा। तो मार्केट में क्या हो गया, ये जो मोमेंटम क्यों आया, ताकि मार्केट क्या कर सके, 48,000 का ब्रेकआउट कर सके। आप ऐसे समझिए कि अगर किसी ने यहाँ पे 48,000 का कॉल सेल किया होगा, समझ लीजिए 300 पे, ठीक है, तो वो इस मोमेंटम में लगभग अगर 200 भी आया होगा ना, या समझ लीजिए वो 180 भी आया होगा, तो यहाँ पे मार्केट उतना जल्दी वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। उसको 48,000 के आईटीएम होना पड़ेगा, तब जाके वो इनके कॉस्ट पे आ पाएगा जब इन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा। ठीक है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट लाने के लिए भी, इनका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए भी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी रहती है, मार्केट ऐसा करता है। तो मार्केट में क्या हो गया, ये जो सेलर है, ठीक है, ये कब निकलेंगे, पहले हम व्यू बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मार्केट में हम कैसे काम करते हैं, याद रखिए, व्यू बनाना पड़ता है। पहले हमें स्टॉप लॉसेस देखने पड़ते हैं, फिर मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा साइकोलॉजी समझना पड़ता है कि मार्केट क्या करेगा, कैसे काम करेगा। देन हमें क्या देखना पड़ता है, हमें ट्रेंड देखना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देन फोर्थ हमें देखना पड़ता है एंट्री, कि हम एंट्री कैसे करेंगे, कब मार्केट कैसी कैंडल्स बनाएगा, क्या करेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी से हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस फाइंड करेंगे, ट्रेंड से हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी, एंट्री से हम पूरा इसको कैप्चर कर सकते हैं। सो हमें क्या समझ आ गया कि यहाँ पे कुछ सेलर्स है मार्केट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कुछ बायर्स है। अब बात को समझिए निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी के अंदर भी अच्छे सेलर्स है। यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट 22,000 के आसपास से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे भी कुछ सेलर्स है। ठीक है, अब अगर समझिए यहाँ पे मार्केट गैप ओपन होगा, कब, 48,000 के ऊपर ओपन होगा, तो होगा क्या, और निफ्टी में भी 48,000 के, निफ्टी में भी 22,000 के ऊपर अगर गैप ओपन हुआ तो होगा क्या। अब बात को समझ, ये साइकोलॉजी अगर आपने अभी समझ ली तो आपको आने वाले चार्ट्स में बहुत काम आने वाली, क्योंकि अभी हम आपको बता के जा रहे हैं कि मार्केट में इसी साइकोलॉजी से बहुत काम हो रहा है। तो आप इसका अभी अगर समझ लेते तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। मार्केट में क्या है, यहाँ पे सेलर्स है, ये सेलर्स निकलेंगे कब, 48,000, और निफ्टी के अंदर कब है, 22,000। तो ये निकलेंगे कब, 22,000। तो अब बात को समझिए, अगर मार्केट क्या होगा, 48,000 के ऊपर ओपन होगा,
एंड ये भी 48 ये 22,000 के ऊपर ओपन होगा, तो होगा क्या, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया इनको क्या मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। क्यों, इनको मार्केट के प्राइस पे पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी यहाँ पे सेल किया उसको भारी लॉस दिख रहा है, उसका स्टॉप लॉस इसके लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, मार्केट के प्राइस पे अपनी क्वांटिटी सेल करना स्टार्ट करेगा जैसे मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। एंड ये लोग जैसे क्वांटिटी निकालेंगे, ये क्या करेंगे, ये सेल इन्होंने सेल करके रखा तो ये अपनी पोजीशन को बाय करेंगे, अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा, अब जाएगा। तो ये हमें समझ आ रहा है। तो अगर मार्केट में ये लोग 48,000 के ऊपर अपनी क्वांटिटी निकालेंगे, तो 48,000 के अगर मार्केट ऊपर ओपन होगा तो हमारा यहाँ पे व्यू क्या रहेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं हमारा व्यू क्या रहेगा, यहाँ पे बाइंग का व्यू रहेगा, क्योंकि ये लोग अगर क्वांटिटी निकालेंगे तो यहाँ से मार्केट 100 से 200 पॉइंट चला जाएगा, और 100 से 200 पॉइंट इज इनफ फॉर अ रिटेल ट्रेडर। ठीक है, और ये सारी चीजें हम एक रिटेल पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, ना कि हम कैसे काम करेंगे, आप कैसे एंट्री लोगे, ये का हम आपको बता रहे हैं। तो आपको ये समझ गया कि ठीक है, अगर समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन में आप ऐसे देखिए कि होता क्या है, यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या है, सेलर है। ठीक है, सेलर को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया एंड अब मार्केट ऊपर बढ़ता। तो अब यहाँ पे क्या है, आप लगा लीजिए 500 का लेवल। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, अगर मार्केट 500 के नीचे ओपन हो तब तो हमें यहाँ पे एक सेल साइड का ही पोजीशन कंटिन्यू मार्केट में, क्योंकि फिर अगर 500 के नीचे ओपन होता तो यहाँ पे जिसने भी इस मोमेंटम में भर भर के बाइंग किया है वो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन एग्जिट करते, क्योंकि आप देखिए कि पहले उसको मार्केट ने एक बार वार्निंग दे दिया है। ठीक है, तो इसके नीचे तो उसको निकलना ही पड़ता, तो वो निकलता तो मार्केट में कंटिन्यू एक सेलिंग साइड व्यू आता। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहता है मार्केट के अंदर, कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और इसके नीचे ओपन होता, हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता, एक यहाँ पे एक ऐसे कुछ एक पैटर्न बनता है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप, इसका ब्रेकडाउन, यहाँ पे एक रेड कैंडल, एंड तब हम कंटिन्यू बाइंग साइड का कंटिन्यू एज पर द ट्रेंड करते, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन पे क्या होते, सेलर्स आते तो हम मार्केट में अपर साइड का पोजीशन बनाते हुए जाते। ठीक है, तो आपको रिस्क रिवार्ड कैसे रखना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ गया कि यहाँ पे जो सेलर है ये निकलेंगे 48,000 के ऊपर। तो दूसरा सेटअप क्या बनता है, समझ लीजिए जब मार्केट 48,000 के नीचे ओपन हो तो हम क्या काम कर सकते हैं, ये सेलर कब निकलेंगे 48,000 के ऊपर, तो मार्केट क्या करेगा, 48,000 का एक छोटा सा ब्रेकआउट कर दे, इन सेलर्स को निकाल दे। अपर साइड में ऐसे कोई चार्ट नहीं है, यानी एसएल नहीं है, आप देखिए यहाँ पे कोई चार्ट है नहीं है, तो अपर साइड में कौन सेलर है, ये सेलर है, बट ये 48,000 अवेलेबल है। तो इसके ऊपर कौन आएंगे, बस बायर्स आएंगे, अपर साइड कोई अवेलेबल नहीं, तो हमारा यहाँ पे क्या सेटअप बनेगा, एक का सेटअप बनेगा। तो हमारा व्यू बन गया कि गैप अप में हम 48,000 के ब्रेकआउट के बाद सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट क्या करता, रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाता, जैसे कि होप देते हैं मार्केट के अंदर 48,000 का लेवल है, जैसे आपको बताया कि मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, छोटा छोटा यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा है ताकि सेलर आ जाए। सेलर आ गए, इन सेलर्स ने वापस अपनी पोजीशन रख ली, फिर मार्केट वापस इनको को निकालते हुए 48,000 का ब्रेकआउट करे, न्यू सेलर को एक्टिवेट करके, ऐसे मार्केट एक काम करता है। तो ये सब आपको 2-3 सेटअप समझ गए। तो हमने यहाँ पे एक व्यू बना लिया कि अगर गैप अप ओपन हो तो 48,000 के ऊपर तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, 100-200 पॉइंट का मूवमेंट के लिए, इसके नीचे ओपन हो तो ब्रेकआउट के बाद सेलिंग करेंगे, और अगर रेजिस्टेंस ले तो बाइंग करेंगे। ये हमने समझ लिया। तो अब मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, गैप ओपन हो गया, तो हमने लगा रखा है 48,000। तो मार्केट क्या करता है, 48,000 जाता है, ये मोमेंटम क्यों आ रहा है, ताकि इन सेलर्स को निकाल पाए। तो ये कोई रियल बाइंग नहीं है, ये निकालने वाला मोमेंटम है। मार्केट ने इनको निकाला, ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 22,000 का लेवल है। आपको जैसे बताया बाइंग, बायर यहाँ पे क्या है, सेलर्स अपनी पोजीशन बाइंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा। तो यहाँ पे होगा क्या ना, बात को समझिए, जिसने भी यहाँ पे अगर कॉल सेल किया होगा उसने 48,000 का कॉल सेल किया निफ्टी के अंदर 22,000 का। अब होता क्या है ना, अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा समझ लीजिए 300 के प्राइस पे, और वो इतने में हो गई 200, तो यहाँ पे जब प्राइस था उन्होंने 48,000 का सेल किया, तो मार्केट को उसको आईटीएम करना पड़ेगा, तब जाके इनको लॉस दिखना शुरू करेगा एंड अपनी पोजीशन काटेंगे। ये आपको एक बात समझना पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ से आप चांसेस क्या है कि 48,000 का ब्रेकआउट भी करेगा, तो यहाँ से 20 से 30 या 40-50 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा सकता है। ठीक है, तो हमें उतना मार्केट को क्या देना पड़ेगा, ऐसे पॉइंट देना पड़ेगा। तो मार्केट भी लगभग क्या देखा, यहाँ से 80 पॉइंट यहाँ से ऊपर गया, तो हमारा इस जगह के आसपास कोई एक एंट्री बनेगा। क्यों बनेगा, अब यहाँ पे देखिए हमें कोई रिटेलर स्विंग के आसपास सेल नहीं करना, आपको बस याद रखना है। कोई भी हम ऑपरेटर्स से काम नहीं करते, मार्केट में हम रिटेलर्स को बैठने नहीं देंगे। ठीक है, अगर हमें सेल करना है तो हम रिटेलर्स को बाय साइड बैठाएंगे, अगर हमें बाइंग करना है तो रिटेलर्स को हम सेल साइड बैठाएंगे। तो आपको देखना है कि कोई यहाँ पे रिटेलर स्विंग वगैरह तो अवेलेबल नहीं, जैसे यहाँ पे एक रिटेलर स्विंग है, तो मार्केट में हम इसका रेजिस्टेंस लेते हुए कभी सेल नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ से मार्केट
क्योंकि रिटेलर भी आ जाएंगे, फिर हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिटेलर भी सेल करेंगे तो वो बेनिफिट नहीं, कभी हम रिटेलर को बैठने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या, हम फिर हमें इस स्विंग का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो जब मार्केट में इस स्विंग का ब्रेकआउट का वेट हुआ, लगभग लगभग कहा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका इस जगह के आसपास इस रेड कैंडल पे एंट्री होता। एंड आप निफ्टी में देखिए तो निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम है, ठीक है, निफ्टी में एक ब्रेकआउट फेलियर दे रहा है। तो आप ऐसे देखिए यहाँ पे हुआ क्या, निफ्टी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, 80 के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस निफ्टी रेजिस्टेंस पे है, और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है। एक इंडेक्स ब्रेकआउट, एक इंडेक्स होल्ड। आपका एसएल कितना रहेगा, देखिए 70 से 80 पॉइंट मिनिमम आपको स्टॉप लॉस रखना है। एंड यहाँ पे 100 पॉइंट्स से 150 पॉइंट का टारगेट रखना है। इतना बहुत इनफ है, आपको ऑप्शन में 50 से 70 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए कि आपको टारगेट मिलेगा क्या, अब आप समझिए टारगेट मिलेगा क्या। ये अगर आपने पॉइंट समझ लिया अभी, तो आपको समझ जाएगा कि ये मोमेंटम आना क्यों जरूरी था। अब देखिए ये मार्केट स्ट्रेट मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे कितने लोग बाइंग करेंगे आप बताइए। क्या मार्केट ने यहाँ पे रिटेलर्स को टाइम दिया बाइंग करने का? नहीं दिया। तो यहाँ पे कितने लोग बाइंग कर पाए होंगे आप ये समझिए। सब सोच रहे होंगे कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करे तो बाइंग करूं, बट जब मार्केट ने यहाँ पे 48,000 का ब्रेकआउट किया एंड मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर लिया और ब्रेकआउट किया, तब यहाँ पे देखिए बायर्स आना स्टार्ट हो गए। सबके स्टॉप लॉस कहाँ हो गए, 48,000 का लेवल, ठीक है। तो अब मार्केट में क्या 48,000 का लेवल, और जैसे मार्केट अब 48,000 का लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और मार्केट कंटिन्यू एक सेल साइड का मोमेंटम देगा। तो ये आपको समझ गया ये क्यों, क्योंकि तभी देखिए टारगेट मिलना स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट पे सेल कर रहे हो टारगेट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे तो रिटेलर भी सेल कर रहे हैं। तो ये आपको एक चीज समझ गया। अब हम दूसरा समझते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा था, आप साइकोलॉजी समझिए। मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेस करता अपसाइड, क्योंकि ट्रेंड अप था, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट। देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आपको सिंपल समझना कि ट्रेंड अप है तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। मार्केट क्या करता है, टेलर्स को एक्टिव किया, एसएल क्रिएट किया, अप ब्रेकआउट किया, इन बायर्स को निकाला, वापस सेलर के एसएल रिजेक्शन लेके सेलर्स को निकाला, अप। तो मार्केट ऐसे क्या करता है, सेलर्स को एक्टिव करते करते यहाँ से हम ऑपरेटर्स मार्केट को अप लेके जाते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है, आपको इतना समझ लेना है। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा कंटिन्यू सेलिंग दिखाया। अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, डे लो का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, तो जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा, और निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे 22,000 का ब्रेकडाउन किया। 22,000 का ब्रेकडाउन, सेलर आएंगे, ठीक है, निफ्टी। और इसने क्या किया, आप ऐसे भी देखेंगे तो इसने एक छोटा सा एक ब्रेकडाउन किया, छोटा सा ब्रेकडाउन आपको दिख रहा होगा, ठीक, छोटा सा, ये इसको भी आप ब्रेकडाउन कंसीडर कर सकते हैं, ब्रेकडाउन। तो इससे होता क्या, अब इस मोमेंटम को देखते हुए कौन आएंगे, ऑफकोर्स सेलर। क्योंकि देखिए मार्केट मोमेंटम करेगा, अप साइड मोमेंटम करेगा तो बायर्स आएंगे, सेल साइड मोमेंटम करेगा तो सेलर्स आएंगे। तो ये क्या है, अगर बाइंग मार्केट अप मूवमेंट करेगा तो कौन आएंगे यहाँ पे, बायर्स। तो एसएल किसके क्रिएट हो रहे, स्टॉप लॉसेस किसके क्रिएट हो रहे, बायर्स के। और सेल साइड जा रहा तो सेल साइड सेलर्स के। तो आपने समझ लिया हाउ टू फाइंड एसएल। इसी तरीके से आपको स्टॉप लॉसेस फाइंड करना है। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, तो मार्केट में क्या 48,000 का लेवल है, सबके एसएल कहाँ जाएंगे, 48,000 का लेवल। सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, मार्केट के अंदर 48,000 का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट में आप एक बात देखिए, किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया होगा, उसको पहले ही मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। अब इसको भी मार्केट ने यहाँ पे लगभग निकाल दिया। वैसे यहाँ पे बायर्स थे नहीं, यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कौन आ गए, सेलर्स। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो हर कोई कौन क्या करेगा, जैसे रिजेक्शन मिलेगा सेलर्स आएंगे। तो हम ऑपरेटर्स क्या करते हैं ना, मार्केट को ऊपर बढ़ाएंगे तो सेलर्स को एक्टिवेट करते करते चलेंगे। क्यों, क्योंकि अब ट्रेंड तो चलो हमारा डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन अप है, बट मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल क्या है, स्टॉप लॉसेस। ये आपको बात समझ आए। तो मार्केट में अगर ऊपर बढ़ेगा तो स्टॉप लॉसेस, तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन पे तो सेलर आएंगे। यहाँ पे भी मार्केट ने एक सेल साइड का ये बना लिया है। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल 10 एक कैंडल, एंड ये देखिए ये भी 10 1 कैंडल। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है एक स्विंग का, ठीक है। अगर आप देखेंगे एक स्विंग का ब्रेकडाउन कर रहा है, एंड ये क्या कर रहा है, अगर आप इसको ऐसा कंसिडर करते हैं, एक इंडेक्स सपोर्ट, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन, तो इससे होता क्या है ना, एक इंडेक्स ने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और एक इंडेक्स ने क्या कर लिया, ब्रेकडाउन कर लिया, ठीक है, सपोर्ट और ब्रेकडाउन। तो जो आप समझिए, जो इंडेक्स सपोर्ट लिया वो ऊपर चला जाएगा, वो कंटिन्यू कर लेगा, और जितने ब्रेकडाउन दिया वो फेल्यूर दे देगा। ये हम ऑपरेटर्स की टेक्निक रहती है।
ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से क्या हो गया, एक अप मूव आ गया। अब अप मूव आया तो आपको हमने बताया कि मार्केट में हम सेलर्स को एक्टिव करते करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक रिजेक्शन दिखा है, रिजेक्शन स्विंग 48,000 का लेवल रिजेक्शन। अगर यहाँ से हम रिजेक्शन लेते हुए दिखाएंगे तो सेलर्स आएंगे, मार्केट को फ्यूल मिल गया, मार्केट क्या किया, अपसाइड चला गया, अपसाइड चला गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप देखिए मोमेंटम 10:30 के आसपास, आप निफ्टी में देखिए 10:30 के आसपास यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। तो होता क्या है ना, यहाँ पे क्या होगा आप ही बताइए, सेलर्स आना स्टार्ट करेंगे, रिजेक्शन रिजेक्शन, कुछ बायर्स आएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि निफ्टी तो थोड़ा मार्केट में ऊपर ऊपर चलते गया, ओवरऑल डायरेक्शन अपसाइड का, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजेक्शन रिजेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गए, बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन किया किसका, 48,000 का, जिससे यहाँ पे कौन आ जाएंगे, वापस सेलर एक्टिव हो गए, पहले ही सेलर थे, बायर्स निकल गए, वही सेम सिचुएशन जो हमने आपको बताई। एंड मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप चला गया। मेजर लेवल क्या है, डे हाई का ब्रेकआउट। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डे हाई का ब्रेकआउट किया कि अब देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट कैसे किया, ये वाला लेवल है, ब्रेकआउट किया क्या, ऑफ कोर्स नो किया, नहीं किया। आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऑफ कोर्स नॉट। तो मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया पहले ताकि और सेलर करके फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया एंड देन मार्केट वापस कंटिन्यू, और फिर वापस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कप एंड हैंडल बनाया, एक मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से सपोर्ट भी नहीं लिया, ब्रेकडाउन देने से वापस सेलर आ गए एंड मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम कर लिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करते, नेक्स्ट साइड हम समझते हैं कि नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट डे हम समझते हैं कि हमारा व्यू क्या रहेगा। मार्केट में यहाँ से एक बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम आया, इसको देखते हुए यहाँ पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। ठीक है, आप साइकोलॉजी समझिए, और यहाँ पे भी बायर्स आएंगे, ब्रेकआउट किया मार्केट ने, बायर्स आएंगे। अगर मार्केट गैप से गैप ओपन होता है तो हमारा व्यू यहाँ पे क्या रहता है, सेल साइड का व्यू रहता। किसको हम टारगेट करते हैं, क्योंकि इन बायर्स को टारगेट करते हैं, यहाँ से एक पोजीशन बनाते। और गैप डाउन में भी क्या है, यहाँ पे बायर्स, सेलर तो आए नहीं क्योंकि ब्रेकआउट है, तो भी हमारा गैप डाउन में यहाँ पे क्या रहेगा, व्यू सेल साइड का रहेगा। और इसमें भी हमारा व्यू क्या रहेगा, मार्केट के अंदर सेल साइड का, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड बनाया। रेड कैंडल बनाने से क्या होगा, जिसने भी यहाँ पे बाय किया उनको तो मार्केट ने इसमें निकाल दिया, उनको इसमें निकाल दिया, इस कैंडल के अंदर निकाल दिया। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक एम पैटर्न बनाता है, ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन देने से यहाँ पे क्या हो गया, सेलर आ गए, ट्रेलर आ गए, मार्केट ने उनको निकाल दिया। आप अगर इस तरीके से मार्केट को देखना चालू करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए है कुछ नहीं, जो आप प्राइस एक्शन कर रहे अभी, आप बस उसका उल्टा करना स्टार्ट कर दीजिए इन अ राइट वे, आपको मार्केट कंटिन्यू आपके हिसाब से काम करते हुए दिख जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आपको सब समझ आते जाएगा। मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन किया, बट हमारा तो व्यू यहाँ पे सेल साइड का है ना। तो अभी हम सेल करेंगे तो करेंगे कब, अब यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, तो हम वेट करेंगे क्या कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड का व्यू बनाएंगे। ठीक है, और सेल साइड का पोजीशन बनाते हुए मार्केट में कंटिन्यू एक डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। एंड निफ्टी में भी सेम, चाहे एक इंडेक्स रेजिस्टेंस ले ले और एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर ले, ऐसा हम कुछ एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो पर मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया, बट यहाँ पे के लिए क्लोजिंग के आसपास से रिजेक्शन लिया, जिससे यहाँ पे सेलर आ गए, फिर वापस एक एम पैटर्न बना जिससे सेलर आ गए, ये बायर निकल गए हैं पहले ही, डाउन साइड एसएल नहीं है मार्केट के अंदर, मार्केट ने ये कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, तो सेलर आ गए तो मार्केट ऊपर बढ़ गया। बट हमारा जो व्यू है वो तो सेल साइड का है, तो हम यहाँ पे पोजीशन कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से मार्केट ने क्लोजिंग से रेजिस्टेंस ले लिया वापस, तो वापस सेलर आ गए, तो हमारा यहाँ पे व्यू बनेगा नहीं। सेलर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेलर के एसएल क्रिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे सेलर के एसएल क्रिएट हो गए, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लिया वापस, यहाँ पे भी सेलर के एसएल क्रिएट हो गए, तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर सेलर को निकालते निकालते चला गया। अब यहाँ पे बात को समझिए, मार्केट ने किया क्या, ये ब्रेकआउट किया मेजर लेवल का ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट किया है लगभग 10:35 को। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने क्या किया, एक इंडेक्स ने रेजिस्टेंस ले लिया, एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट। अपर साइड कोई ऐसा नहीं है क्योंकि चार्ट अवेलेबल नहीं, तो यहाँ कहीं हमारा वापस एक सेल साइड का पोजीशन बनता है। मार्केट अगर आप देखेंगे ओवरऑल डायरेक्शन में सेल साइड गया, एंड फिर देन मार्केट ने क्या किया, अब समझिए बात को, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा सेलिंग दिखाया, मेजर लेवल का ब्रेकडाउन किया, एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्लोजिंग किया, यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब बातों को समझिए, ये 48,000 पे साइडवेज होना क्यों जरूरी था, 48,000 से मार्केट ने ऐसे सपोर्ट क्यों लिया, 48,000 से सपोर्ट लेने से होता क्या है आप समझिए।
मार्केट का ट्रेंड है अप 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 अप, और इसके नेक्स्ट डे क्या है, एचडीएफसी का रिजल्ट, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई, तो सबसे ज्यादा बायर्स कब एक्टिवेट होंगे, एग्जैक्ट 48,000 से सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तभी मार्केट ने यहाँ से 48,000 से सपोर्ट लिया, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया था उनको निकाल दिया, उनका 60% प्रॉफिट कम कर दिया, सेलर्स निकल गए, बचे कौन, अब यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स है, क्योंकि मार्केट ने 48,000 का लेवल क्लोज किया। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, सेलर है नहीं, इनसाइडर वगैरह अगर किसी ने किया होगा तो उसको पता होगा, बाकी तो किसी को पता नहीं। यहाँ पे कौन है, बस बायर्स है। क्यों बायर्स है, क्योंकि मार्केट ने 48,000 के ऊपर क्लोज किया, और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने भी देखिए 22,000 का लेवल के ऊपर क्लोज किया। बात ऐसी है कि मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि निफ्टी ने एक लेवल, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन, एक इंडेक्स होल्ड, यही सेटअप मार्केट काम करता है। तो मार्केट में एक इंडेक्स सपोर्ट ले लिया, एक इंडेक्स ने ब्रेकडाउन, तो जो ब्रेकडाउन करता है उसमें ब्रेकडाउन फेलियर आ जाता है, और जो सपोर्ट लेता है वो ऊपर बढ़ जाता है। तो ये एक तरीका है मार्केट का। मार्केट नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ। अब तो यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई न्यू चार्ट भी नहीं है, अभी इतना डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ये सेलर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख चुका है। तो हम अभी कैसे काम करें, न्यू चार्ट को फॉलो करना है, न्यू टॉप को फॉलो करना है। अगर मार्केट 500 400 से 500 पॉइंट गैप ओपन हो, ठीक है, या गैप डाउन ओपन हो, इतने अगर रेंज या किसी इतना ज्यादा मार्केट मोमेंटम कर ले तब, तो अब बातों को समझिए होता क्या है, होता क्या है। अब यहाँ पे ऐसी बात है कि देखिए 2-3 चीजें हैं, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। 2-3 चीजें, अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग किया है, ठीक है, उसको वो तो ट्रैप हो गया मार्केट गैप डाउन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बाइंग क्यों आया मार्केट में, ये बाइंग क्यों आया, देखिए सबसे पहला रीजन रहता है कि सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, ये समझ लीजिए। दूसरा रीजन क्या रहता है, होप देना रहता है मार्केट को। आपको समझिए मार्केट में स्टॉप लॉसेस एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में क्या चाहिए ना, स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने पड़ेंगे मार्केट को अगर कंटिन्यू नीचे जाना है, ठीक है। मार्केट काम कैसे कर पाएगा, मार्केट काम ही नहीं कर पाएगा, स्टॉप लॉसेस ही नहीं रहेंगे, डाउन साइड मार्केट जाएगा क्यों नीचे। तो आपको एक ही बात समझनी है, ट्रेंड अप था, तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट की कैंडल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू करेगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया ना उनको होप मिल जाएंगी, वो कहीं ना कहीं एवरेज करेंगे, या न्यू बायर्स मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। या दूसरा तरीका आप ये समझिए कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने अगर यहाँ पे बाइंग किया है, तो जस्ट वो क्या करेगा, अपनी पोजिशन को एवरेजली कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेगा, निकालने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। बस ये 3 पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि ये पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, ताकि वो सेफ निकले, सेफ रहे। तो सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, यहाँ पे होप देना भी हो गया रिटेलर्स को, और बड़े प्लेयर ने अपनी क्वांटिटी भी निकाल ली इसको देखते हुए। अब यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे, इस दिन मार्केट कैसे काम किया ये समझिए। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट 46,500 से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने से यहाँ पे कौन एक्टिव हो गए, बायर्स। मार्केट के अंदर मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब मार्केट यहां से ऊपर गया, अब यहां से क्या हो गया, 47,000 का लेवल है ब्रेकआउट। अब आप समझिए ये सेलर बहुत दूर है, मार्केट इसको टारगेट नहीं कर सकता, रिजल्ट का दिन है, ठीक है, और ट्रेंड भी अप है, हर कोई बाइंग बाइंग का सोच रहा है, बाइंग बाइंग का, सबके स्टॉप लॉसेस। देखिए ना आप कितना सही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रैपिंग का, 46,500 से सपोर्ट लिया, 47,000 का लेवल का ब्रेकआउट किया, अपर साइड कोई एसएल नहीं, अच्छा ब्रेकआउट किया, और मार्केट ने अच्छा एग्जैक्ट 200 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, सेलर्स को एक्टिव, ठीक है। एंड निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने रिजेक्शन कैंडल का ब्रेकआउट किया, दोनों एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर कह लीजिए, ठीक है, एक इंडेक्स ने रिजेक्शन ले लिया, सेल साइड का भी यहाँ पे आप लोग का सेल साइड का एंट्री बनता। देखिए वॉलेटाइल मार्केट में कैसा है, आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है, बट जैसे यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल बैठेगा एंड 200 पॉइंट एसएल, ये देखिए मार्केट में टारगेट मिल गया, इतना इजी है। ये अभी आपको समझा रहे तो आपको इजी लग रहा है, बट जब आप अभी खुद समझने जाएंगे इट्स गोना बी हार्ड। बट आप इसको एक बेसिक समझिए एंड खुद के रूल्स बनाइए, सारी चीजें करते रहिए तो आपको समझ आते जाएगा। अब फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए 47,000 का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, एंड निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, एक रिजेक्शन बनाया। अब होता क्या है ना, आप समझिए, आप सेटअप समझिए, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन, ठीक है,
अब आएगा क्या, यहाँ पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे बाय ऑन रिट्रेसमेंट के लिए, बहुत जरूरी है आप ही समझिए, बायर्स आएंगे। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टाइम देना शुरू कर दिया, थोड़ा सेलर्स को टाइम देना शुरू कर दिया, मार्केट में ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट से क्या हो गया ना, अब जिसने भी टॉप पे सेल किया, देखिए हर कोई चाहता है कि मार्केट में टॉप पे सेल करे, और टॉप पे कौन सेल कर सकता है, ऑपरेटर। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, आप ऑपरेटर बन गए, आपने टॉप पे सेल कर लिया। तो ये एक ऑपरेटर की कर पाएगा ना टॉप पे सेल, तो आपने किसके साथ सेल किया, ऑपरेटर के साथ। अब बात को समझिए, यहाँ पे कोई रिटेलर ने सेल भी किया होगा तो मार्केट उसको भी निकालना चाहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने टाइम दिया। जो भी यहाँ पे सेल करेगा रिटेलर्स, हम ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनको निकालने की ट्राई करते हैं कि जिसने भी, जैसे अब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सेलर्स, तो उनको निकाल दे। और यहाँ पे मार्केट में एसएल भी तो चाहिए, देखिए अब मार्केट में हमने इतने एसएल खा लिए, ये निकल गया, अब ये बायर्स निकल गए, अब और एसएल चाहिए ना, फ्यूल चाहिए मार्केट को। तो ये जो मोमेंटम हुआ ये एसएल क्रिएट करने के लिए, एंड देन मार्केट कंटिन्यू, देखिए डाउन साइड चलते गया, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू चलते गया। अब बातों को समझिए हुआ क्या, नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 46,000 का लेवल है, मार्केट ने नेक्स्ट डे सेम क्या किया, 46,000 से सपोर्ट लिया। एंड निफ्टी ने भी क्या किया, अगर आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया, अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, रैली दिया। होता क्या है, यहाँ पे वापस बायर्स आ गए, ये जिसने भी यहाँ पे सेल किया, अब समझ जिसने भी सेल किया 46,000 के नीचे में यहाँ पे सेलिंग का ट्राई किया, उसको निकाल दिया, ये लोग निकल गए। एंड यहाँ पे ये बायर्स क्या हो गए, 46,000 के ऊपर क्लोज करने से बायर्स एक्टिवेट हो गए। नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो गया, गैप डाउन ओपन हो गए। अब आप व्यू बनाइए, यहाँ पे व्यू बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में प्री डिसाइडेड नहीं कि आपको कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेना है, तब आप इजीली मार्केट के अंदर काम कर पाएंगे। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या सेलर तो है नहीं, यहाँ पे है बस बायर्स। अब आपको देखना कि एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या काम करता है। ये आप एक बात समझिए कि मार्केट एक्सपायरी के दिन कैसे काम करता है। अगर आपको याद होगा, इस दिन हमने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी अपडेट किया था, ये है निफ्टी के एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी के दिन याद रखिए, मार्केट राइटर्स को टारगेट करता है, ना कि किसी एक मेजर स्टॉप लॉसेस को, राइटर्स को, जो 46,500 मींस PSY लेवल्स के राइटर्स को मार्केट टारगेट करता है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। अब मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, आप देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, एग्जैक्ट इसने 500 से क्या लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। निफ्टी में क्या है, निफ्टी ने भी एक सपोर्ट लिया, डे लो से दिख रहा है आपको, सपोर्ट लिया। एंड इसने क्या किया, अभी एक ब्रेकआउट किया, इसने भी यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेकआउट किया। अब बातों को समझिए, होता क्या है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अच्छा यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, सेलर है नहीं यहाँ पे, यानी अपर साइड एसएल नहीं, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिजेक्शन लेगा, ताकि इन बायर्स को हम निकाल सके। निकालने के लिए हमने निकाला इसको, तो निकाला, देन यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना। अगर आप देखेंगे मार्केट ओवरऑल यहाँ से अपसाइड गया क्यों, ये आपको एक रिजेक्शन, एक मतलब एक आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा। आपने एक बात समझिए, मार्केट कभी चार्ट रिपीट नहीं करेगा, मार्केट कभी भी, आप याद रखिए, चार्ट रिपीट करते हुए दिखाएगा, बट मार्केट कभी चार्ट रिपीट नहीं करेगा, नेवर, मार्केट कभी चार्ट रिपीट नहीं करेगा। ये आप लोगों को एक इल्यूजन बनाया गया है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सारे प्राइस एक्शन गुरु आपको यही बताएंगे ताकि आप उसी पे काम कर सको। आप यहाँ पे देखिए लास्ट डे मार्केट के अंदर क्या हुआ, अब हम दोनों चार्ट को कंपैरिजन करते हैं, गैप डाउन, बाइंग, गैप डाउन, इसने सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसने सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट, मार्केट में क्या हुआ, एक ब्रेकआउट फेल्यूर आया और कंटिन्यूस सेलिंग आया, ठीक है। मार्केट के अंदर आप समझिए, अब यहाँ पे व्यू क्या बन गया कि अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कंटिन्यू एक सेल साइड का पोजीशन, मतलब मार्केट कंटिन्यू एक सेल साइड जाएगा। सबका व्यू यही है कि अगर मार्केट थोड़ा सेलिंग दिखाएगा तो मार्केट ओवरऑल लास्ट डे जैसे सेलिंग में गया, तो इसके हाई चांस है कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो इसके हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक सेल साइड का क्या दिखाएगा, व्यू बनाएगा, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ से एक सेल साइड का जाएगा। तो हर कोई यहाँ पे अब क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। और एक्सपायरी का दिन होने के कारण निफ्टी ने यहाँ पे डे लो वगैरह ब्रेकडाउन करने से यहाँ पे क्या हो गया ना, 500 के आसपास राइटिंग होना स्टार्ट हो गई, किसकी, कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई। तो कॉल राइटिंग स्टार्ट होने से प्लस यहाँ पे क्या हो गया, आप ये बात समझिए, ये दिन को देखते हुए यहाँ पे हर कोई कौन क्या कर रहा है, सेल कर रहा है।
इसीलिए मार्केट क्या हो रहा, ओवरऑल दिन अप रहा, ये समझिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाया, सेलिंग दिखाया, हर कोई यहाँ पे सेलिंग का ट्राई किया और मार्केट यहाँ से अप चला गया। कितना इजीली आपको समझ आ गया कि ट्रैपिंग मार्केट इस तरीके से करता है। जैसे जैसे आप इसको समझेंगे और अच्छे से, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये तो हम एक लास्ट सेशन बना रहे हैं, देन 25 को तो सब बंद ही होने वाला है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कप एंड हैंडल बना, कप एंड हैंडल के ब्रेकडाउन पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। सेलर्स यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब देखिए चार्ट रिपीट हो रहा है, मार्केट चार्ट रिपीट, कप एंड हैंडल सेम। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक कप एंड हैंडल, ठीक है, कप एंड हैंडल। और आप देखिए निफ्टी के अंदर एक अच्छा मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, सारे सेलर्स को एक्टिव करा दिया। ब्रेकडाउन डाउन साइड कोई एसएल नहीं, इस कैंडल की क्लोजिंग, मतलब आपको देखना है कि 99 मेजर लेवल देखना, 99% रिटेलर कहाँ एक्टिव होंगे, उसका मार्केट में ब्रेकडाउन कर लिया, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना लिया, हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा 100.70 से 80। यहाँ पे वॉलेटाइल था इसलिए ज्यादा एसएल रखना पड़ता है। एंड हमारा अभी हमारे पास एसएल अवेलेबल है कि ऑफकोर्स एसएल अवेलेबल है। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है, ब्रेकडाउन है, और निफ्टी के अंदर क्या है, सेलिंग है। तो हमारे पास एसएल कहाँ अवेलेबल है, यहाँ तक, और यहाँ तक कितने पॉइंट्स हो जाते हैं, लगभग 150 पॉइंट। इट्स इनफ, इट्स इनफ, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और मार्केट ने कितना दिया, 300 पॉइंट। अब बातों को समझिए हुआ क्या है, यहाँ पे क्या है, 46,000 का लेवल, ठीक है, 46,000 का लेवल। अब जिसने भी चार्ट रिपीट को देख के सेल किया होगा, उसने क्या सेल किया होगा, 46,000। और अगर किसी ने यहाँ पे एक्सपायरी के दिन देख के सेल किया होगा, तो किसने सेल किया होगा, 41,500। समझ गया आपको। मार्केट का डायरेक्शन क्या हो गया, अप, और कहां तक, 41,500 का ब्रेकआउट। मार्केट कब गिरेगा, जब 48,500 का ब्रेकआउट करेगा। तो ये अगर आपको याद होगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको लाइव बताया गया था, लाइव मार्केट के अंदर सेम मार्केट में, क्योंकि यही हमारा प्लानिंग था। ऐसे ही प्लान करते हो, ऐसे ही हम मार्केट के अंदर ट्रैप करते हैं बायर्स को, जिससे हम बायर्स के भी एक्टिव कर ले, बायर्स को भी एक्टिव कर ले, सेलर्स को भी एक्टिव कर ले। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया ताकि और सेलर आ जाए, मार्केट धीरे धीरे अप गया। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर 46,000 का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया। एंड निफ्टी ने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन ब्रेकआउट। अब यहाँ पे होता क्या है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन से यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सेलर्स, रिजेक्शन कैंडल बनाया, सेलर्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बनाया, वापस सेलर, सेलर। तो अभी हमारा यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक अपसाइड का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर ही आ रहे हैं। ये बात को समझिए, क्योंकि लास्ट डे का चार्ट रिपीट हो रहा है, ऐसा देख के हर कोई सेल कर रहा है, और 46,000 के नीचे और कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हर कोई यहाँ पे क्या है, वही सेटअप, सेम सेटअप जो हमने फर्स्ट सेटअप आपको बताया था, सेल कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे व्यू क्यों बाइंग का बैठेगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, एक ब्रेकडाउन दे दिया है, दिख रहा है, ब्रेकडाउन दे दिया है। एंड इसने क्या कर दिया है, देखिए इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया और एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया। तो हमारा यहाँ पे एक बाइंग का व्यू बन जाएगा। एंड 70 पॉइंट का एसएल, एंड हमारा टारगेट यहाँ तक का, डे हाई तक का, बस बन गया। अब बातों को समझिए, साथ साथ यहाँ पे क्या था ना, क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है 46,000 के साथ साथ, तभी यहाँ पे मेजर बाइंग आ पाएंगी। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया, बट क्लोजिंग से फॉल किया क्या, नो। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, क्योंकि मेजर लेवल देखिए, मेजर स्विंग यही है। तो सबसे ज्यादा बाइंग कब होगी, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद सबसे ज्यादा बाइंग होगी। तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, अपर साइड कोई एसएल नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट करने से बायर्स आएंगे। देखिए निफ्टी के अंदर भी क्या हो गया, अब बात को समझिए, निफ्टी के अंदर क्या हो गया, एक रेंज का ब्रेकआउट हो गया, दिख रहा है। ये सेम आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखिएगा, लाइव हमने आपको बताया था। इसे क्यों बताया था, ताकि आप लोग एंट्री कर पाओ। आप दोनों इंडेक्स में कर सकते हैं, और निफ्टी में आप अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड देखिए। 70 पॉइंट का एसएल, और देखिए मार्केट के अंदर आप देखिए कंटिन्यू सेलिंग, कहां तक, 46,000 के नीचे जैसे जाएगा एसएल। और मार्केट देखिए एसएल करते करते जाता है, मार्केट कभी भी डायरेक्ट नहीं गिरेगा, बहुत रेयरली। मार्केट में हम मार्केट को ऐसे सेलेक्ट, तभी बायर्स आ पाएंगे, तभी सेलिंग, बायर्स एक फ्यूल देना पड़ता है मार्केट के लिए, स्टॉप लॉसेस फ्यूल है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में नेक्स्ट डे क्या हुआ, पहले तो हम यहाँ पे सेलिंग हुई। अब मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या कि वापस 500 का जो लेवल है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कराई गई। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 500 का लेवल है। तो यहाँ पे 500 के लेवल के कारण क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग, ठीक है। अब बातों को समझिए, आप ये बात जरूर समझिए, अगर आप ये बात को समझेंगे तो ही आपको समझ आ पाएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कैसे काम करना है। ये दिन आपको तभी समझ आ पाएगा जब आप ये समझेंगे। 2 दिन से, लास्ट 2 दिन से क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक के अंदर देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया था 16 तारीख को, ट्यूसडे के दिन
ने 48,000 से सपोर्ट लिया, बायर्स को एक्टिव किया, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया गैप डाउन ओपन करा के, ये आपको दिख रहा है। एंड इस दिन देखिए, इस दिन क्या किया मार्केट ने, 46,000 से क्या लिया, वापस सपोर्ट लिया एंड ब्रेक डाउन दिया, मतलब 2 बार मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया। अब आप बताइए, जो 2 बार ट्रैप हो गया बायर्स और यहाँ पे भी बायर्स ट्रैप हो गए, तो क्या अभी उनकी हिम्मत होगी यहाँ पे वापस बाइंग करने की? नो, वो यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। वो इस मोमेंटम को देखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनको लगेगा कि वापस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया दे विल गॉट ट्रैप्ड। तो उसको देखते हुए यहाँ पे कोई बाइंग करेगा तो भी छोटी क्वांटिटी से करेगा, उसको हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सेलर 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 सेलर। ये सेलर्स कब निकलेंगे, जिन्होंने भी यहाँ पे, ये सेलर को तो देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, बट यहाँ पे जो रिटेलर सेलर है वो कब निकलेंगे, 46,000 के ऊपर। जिसने भी अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया, ये कब निकलेंगे, 46,000 के ऊपर। निफ्टी में क्या है, 500 का लेवल है, कौन आएंगे यहाँ पे, रिजेक्शन लिया 500 के आसपास से सेलर। अब बात को समझिए, ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया, अगर मार्केट 46,000 के नीचे ओपन होता है, तो क्या होता है ना, इन सेलर्स को टाइम मिल गया। टाइम मिलने से क्या होता है ना, आप समझिए, अगर आपने यहाँ पे किसी ने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, आप अभी मार्केट 46,000 के नीचे ओपन होता है। अब मार्केट अगर इसका छोटा मोटा ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। अब आपने जितना प्रॉफिट लिया आप उसको हाफ में कट करके निकल जाओगे, तो इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है। बट अगर मार्केट 46,000 के ऊपर ओपन होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, जिसने भी यहाँ पे सेल किया, ये साइकोलॉजी समझिए, जितने भी यहाँ पे जो भी सेलर, अगर आपने सेल किया तो आप क्या करोगे, मार्केट के प्राइस पे यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। और अगर आप मार्केट की प्राइस पे पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, अब जाएगा। ये आपको पॉइंट समझना है। तो अभी हमारा व्यू यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मार्केट के अंदर है सेलर ही, बायर्स आएंगे नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी, यही कुछ चीजें साइकोलॉजी पॉइंट्स, 500 का लेवल से सपोर्ट लिया तो यहाँ पे क्यों बायर्स नहीं आएंगे, ये देखना है आपको। अगर आप रिटेलर है तो आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे तो साइकोलॉजी कुछ है ही नहीं, आप बिना साइकोलॉजी देखे आप यहाँ पे बायर्स को कंसिडर करेंगे एंड मार्केट में आप ट्रैप हो जाएंगे। ये आपका व्यू रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सेलर्स कब निकलेंगे, आपको समझ आ गया। तो अभी हमारा व्यू क्या रहेगा, अगर यहाँ पे मार्केट में गैप ओपन होता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यू बाइंग का रहेगा। अगर ये सेलर्स 46,000 के ऊपर, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। एंड निफ्टी के अंदर भी क्योंकि 500 का लेवल है, तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे, बायर्स आएंगे नहीं। तो अगर निफ्टी भी गैप ओपन होगा तो हमारा यहाँ पे व्यू बाइंग का रहेगा। मार्केट सेम वहां पे यहाँ पे किया, बाइंग का व्यू। बट मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, मार्केट में यहाँ से ऊपर तो बढ़ा, बट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि रिजेक्शन लिया, अब यहाँ से क्या लिया, मार्केट ने 46,000 से सपोर्ट भी लिया। तो यहाँ पे आपका कोई एंट्री ही नहीं बनेगा। आपको ये भी देखना है कि मैं एंट्री कब नहीं लूंगा, तभी आपको समझ आ पाएगा कि आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। अब समझिए, टेलर्स अब आप समझिए, मार्केट में आप रिटेलर्स के साथ बाइंग कर सकते हैं, नो, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट के यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट करता एंड देन फॉल करता, बट मार्केट ने नहीं किया। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये सेलर्स को होप देना जरूरी था, ताकि इनको निकालना जरूरी था। मार्केट में इनको होप दिया गया, इन सेलर्स को एक्टिव कराया गया। ये सेम आपको बताया गया था इसी दिन, आप देखिएगा इसी दिन का स्टोरी, इसी दिन आपको बताया गया था इंस्टाग्राम पे कि मार्केट में जैसे ब्रेकआउट होगा यहाँ पे बायर्स आएंगे, सेलिंग में चला जाएगा। मार्केट ने सेम मार्केट में क्या किया गया, 46,000 से सपोर्ट, बायर्स ब्रेकआउट, ताकि इन सेलर्स को निकल पाए। सेलर्स निकल गए, अपर साइड कोई एसएल नहीं है। निफ्टी ने यहाँ पे क्या लिया, रिजेक्शन लिया, एक इंडेक्स रेजिस्टेंस। यार देखिए, यहाँ पे इसने भी ब्रेकआउट किया है और इसने भी ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे क्या है, अपर साइड कोई एसएल नहीं, यहाँ पे आपका एंट्री होगा। और आप देखिए, आप टॉप पकड़ रहे हो, टॉप पे कौन सेल कर सकता है, हर कोई टॉप पकड़ना चाहता है, बट टॉप पे बस ऑपरेटर, हम जैसे ऑपरेटर ही सेल कर सकते हैं। देखिए 300 पॉइंट लगभग मिल गए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। 46,000 साहब के एसएल का है 46,000 का लेवल, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक गैप है। तो इस गैप को मार्केट क्या कर सकता है, फिल करेगा। 46,000 का ब्रेकडाउन एंड देन कंटिन्यू मूव ऑन। अब मार्केट ने नेक्स्ट डे क्या किया, ये तो आपको मॉर्निंग का समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट डे एंड ट्रेडिंग आप देखिए कि 90% टाइम आप कब करिए, मॉर्निंग का समय, आपको तभी बेनिफिट मिलेगा। जो हमने आपको ऑपरेटर्स प्लान बताया वो यूज करिए, बस आप अगर यही 3-4 चीजें फॉलो करिए, आप ट्रेडर बन जाएंगे बस। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मार्केट में क्या है। यहाँ पे आप समझिए 46,000 का लेवल है, यहाँ पे कुछ सेलर है। वही सेम पॉइंट कि अगर मार्केट 46,000 के ऊपर ओपन होगा तो मार्केट यहाँ पे बाइंग में जाएगा, ठीक है। और
अगर इसके नीचे ओपन होगा तो हम ब्रेकआउट के बाद सेलिंग करेंगे, या रेजिस्टेंस लेगा तो बाइंग करेंगे। ये अपना व्यू, 3 व्यू बन गया। अब एक बात समझिए कि मार्केट में यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे गैप ओपन होता 46,000 के ऊपर, तो मार्केट में ये जो हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि यहाँ पे चार्ट रिपीट हो, जैसे यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, और अगर सपोर्ट लेगा और मार्केट ऐसी सेम बाइंग में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लेके बाइंग में गया, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके बाइंग में जा ही नहीं पाता, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या ही सेलिंग आई। ब्रेकआउट के बाद तो हर कोई सेलिंग करने के लिए तैयार है ना। आप ये समझिए कि ब्रेकआउट के बाद हर कोई सेलिंग करने के लिए तैयार है, और यहाँ से सपोर्ट लेगा तो भी बाइंग के लिए तैयार है। तो मार्केट दोनों इसमें काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हर कोई रिटेलर सेल करेगा, ठीक है। एंड अगर बाइंग में लेके गए मार्केट को तो भी, तो यहाँ पे ओपनिंग ही नहीं हो पाएगा मार्केट को। आप ऐसे ओपनिंग भी डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ ओपन होगा। तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से चार्ट रिपीट करे तब हम यहाँ से एक सेल साइड का व्यू बनाते हुए पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट ऐसे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू बनाने के पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था, आपको दिखाया भी था, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। क्लिप दिख रहा होगा आपको। मार्केट में यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट किया 46,000 का ब्रेकआउट। अब ये मेजर स्विंग है, इसका ब्रेकआउट कराना क्यों जरूरी? क्योंकि जो मेजर सेलर के एसएल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड निफ्टी को देखिए, निफ्टी ने क्या है, सपोर्ट लिया, यहाँ से दिख रहा है आपको, एक सपोर्ट लिया कहीं ना कहीं, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने ब्रेकआउट कर लिया, वापस अपर साइड कोई एसएल नहीं, वापस आपने टॉप पकड़ लिया सेल साइड सेल करने का। एंड ये देखिए मार्केट में आप क्या हो गया, कंटिन्यू एक सेल साइड मोमेंटम। और ये आप देखिए कि ये प्रेडिक्ट नहीं बताया नहीं गया था कि आपको कल, अगर आप देखेंगे सैटरडे के दिन ये सारी चीजें आपको पहले अपडेट कर दी गई थी मार्केट में होने के 20 मिनट पहले। क्यों? ये इतना इजी, आप इसको इतना इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम ऑपरेटर मार्केट के अंदर इसी तरीके से काम करने, इससे ज्यादा कुछ भी ना, आपको कोई डाटा देखने की जरूरत है, ना आपको कोई ओआई, ना ऑप्शन चेन, ना कुछ। चार्ट इज इनफ फॉर यू फॉर नाउ। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया। अब होता क्या है ना, जिसने भी यहाँ पे बाय किया वो इस मोमेंटम में डे ब्रेकडाउन 46,000 वो निकल गया। यहाँ पे क्या हो गया ना, निफ्टी ने हमने आपको बताया था कि निफ्टी अगर क्लोजिंग प्राइस का क्या होगा, ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे बस सेलर आएंगे मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैटर्न दिखेगा, कप एंड हैंडल ब्रेकडाउन किया, सेलर आ गए, ठीक है। एक इंडेक्स ब्रेकआउट, एक इंडेक्स सपोर्ट, यहाँ पे आपका एक एंट्री बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या किया, एक डोजी बनाया, एक दिन अच्छा एक ग्रीन कैंडल। एंड देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या है, सेलर कैसे लेके, क्योंकि स्लो ट्रेडिंग किया। स्लो से क्या होता है, स्लो सेलिंग और फास्ट। देखिए फास्ट बाइंग में कोई रिटेलर बाइंग ही नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो वहाँ पे एसएल ही नहीं मिलेंगे। स्लो में मार्केट स्लो इसलिए कराते हैं हम, ताकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाए। सेलर एक्टिवेट हो जाए, अरे मार्केट अब गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखेंगे रिजेक्शन दिख रहा है, रिजेक्शन दिखाया गया ताकि और सेलर आ जाए। देन यहाँ पे वापस मार्केट में हमने क्या किया, यहाँ पे 40 देखिए हुआ क्या यहाँ पे। देन अब देखिए ये भी बताया गया था कि अगर मार्केट यहाँ से 46,000 का ब्रेकआउट करता है या निफ्टी ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेल साइड जाएगा एंड क्लोजिंग प्राइस का बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट करेगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट अपर साइड कोई एसएल नहीं, हेड एंड शोल्डर बनाने से जिसने यहाँ पे सेल किया वो निकल गया। एक इंडेक्स ब्रेकआउट, एक इंडेक्स रेजिस्टेंस, देखिए मार्केट सेल साइड चला गया। अब बातों को समझिए कि नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट ने क्या काम किया। अब आपको समझना है मार्केट यहाँ से जाएगा क्या। तो अभी मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होगा, तो बात को समझिए होगा क्या। यहाँ पे मार्केट में क्या है, बायर्स है, ठीक है, बायर्स है। तो मार्केट क्या करेगा, हमें दिख रहा है कि हमारा व्यू यहाँ पे गैप अप में सेल साइड का होना चाहिए, क्योंकि एसएल तो सारे डाउन साइड है, बट नहीं, यहां से मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू अप साइड जाएगा। रीजन ऑफ दैट इज, आप यहाँ पे सिंपल देखिए कि मार्केट में चार्ट रिपीट हो जाएगा। मार्केट में हमारा सिंपल यही प्लान रहता है। यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या है, अगर यहाँ पे गैप ओपन होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, ब्रेकआउट वगैरह करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या है, हो गई है मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग। निफ्टी के अंदर क्या है, आप यहाँ पे देखिए निफ्टी ने भी यहाँ पे क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बना के कंटिन्यू सेलिंग। सो सेम अगर यहाँ पे मार्केट काम करेगा तो यहाँ पे काम कर नहीं पाएगा, ठीक है। एंड बात कुछ ऐसे समझिए कि निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, तो ब्रेकडाउन से सबके एसएल कहाँ हो जाते हैं, यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। ये आप एक सिंपल एक ऐसा एक अज्यूम करके चलिए कि ऐसा होता है, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप ओपन होगा तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू अपसाइड जाएगा। फिर क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हर कोई सेलिंग के लिए आएगा, ना कि बाइंग के लिए। तो यहाँ पे अगर हर कोई सेल कर, चार्ट रिपीट को देखते हुए सेल करेगा, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का व्यू बनाएगा, अपसाइड मार्केट जाएगा।
तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड जाएगा। तो हमारा यहाँ पे व्यू क्या रहेगा, फिर गैप अप में हमारा बाइंग का व्यू रहेगा, ना कि सेलिंग का। और हम बाइंग कब करेंगे, जैसे लाइक 46,500 के ऊपर ओपन हो जाए, तब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग में जाएगा। अच्छा, बाइंग में जाने के बाद कुछ ऐसा रिजेक्शन वगैरह करने के, ब्रेकआउट के बाद देन मार्केट सेल साइड आ पाए तो आ पाए, ऐसा मार्केट काम करेगा। समझिए मार्केट यहाँ पे क्या होता है, गैप ओपन होता है, ठीक है, एंड ट्रेलिंग में आना स्टार्ट करे। तब तो देखिए आपको एक बात समझना है कि मार्केट में आपको देखना है निफ्टी में अगर समझ लीजिए निफ्टी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ओपन होगा, इसी जोन में ओपन होगा। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए दिखे, तब भी आपका यहाँ पे व्यू क्या रहेगा, बाइंग करेगा, ताकि हम इन सेलर्स को टारगेट कर सके एंड देन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड जा पाए। ठीक है, तो आपको सिंपल व्यू रखना है यही। मार्केट सेलिंग में तभी आ पाएगा, आपको एक बात रखना है याद, मार्केट में तभी सेलिंग में आ पाएगा जैसे समझ लीजिए ये वाले जो स्विंग्स है, मार्केट क्या करे, इनसे सपोर्ट लेना स्टार्ट करे, ऐसे कुछ सपोर्ट ले ले, तब मार्केट में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड लेके जाएंगे। तो आपको सिंपल समझ गया कैसे व्यू बनाना है, कैसे काम करना है, इतना ईजी है। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो आपको सिंपल आते रहेगा। देखिए कैपिटल बहुत जरूरी है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है आप मार्केट में मत आइए। कैपिटल इज नेसेसरी, तभी आप मार्केट में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाएंगे एंड ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको सेटअप समझ गया, एंड अभी हम जब आपको कल अपडेट देंगे तो आपको इसी तरीके से मार्केट को समझना है एंड ट्रेडिंग करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आपको ये भी समझ गया कि मार्केट यहाँ से कल बाइंग में क्यों जाएगा, बस आपको लॉजिक भी समझ आना चाहिए ना। तो इस तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आपको व्यू भी समझिए, सारी चीजें समझ गई। As you all know, we were here with a purpose to take 100 people with us. So check the link in the bio. सिर्फ 100 random लोग join कर सकते हैं, and it will get closed in few hours. So join fast, and then on 25 Jan this account, and everything will get deleted. In a nutshell, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया हम आपको क्या बताना चाहते हैं, तो yes, the game is rigged. It's manipulated. आपको गेम को समझना है, create your own rules, and उसे बस फॉलो करना है, which is the stop loss as strategy and rules as discipline. जो पैसा है वो फ्री है, money has no value, means it's easy money, and जो trading है वो hardest way है, वो easy money बनाने का hardest way से क्यों जाना, from which you cannot escape. To escape there's only one way, which is money. So first create sources, make easy money from the easiest way, then use that easy money to make money from the hardest way. And इसके साथ आप trading भी कर रहे हैं, इससे आपको 2 से 3 earning sources मिल जाएंगे, business which is generational wealth. And इसके पहले आपके पास एक ही source था which is trading, जो कि fix भी नहीं. So understand this and escape slavery. You don't know what's coming. Kindly understand we are warning you. Now we told you every secret, from world and market to how you can escape. सब कुछ. Now when someone like us starts to tell the truth, then this fake gurus and all the people will call us hypocrite, fake, scammers. Just remember that they all are trapped in matrix and they don't want you to escape. Because the best slave are those जिन्हें पता ही नहीं कि वो slave है. हम आपको control करते रहेंगे. Hail Satan, hail the light. Thank you, now fuck off.